Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की. Glory to Jesus. Hallelujah. आज की सुबह एक आयत जो हमेशा से मेरी जीवन की बुनियादी आयत है, जो मुझे हमेशा चैलेंज करती है, उसको फिर से परमेश्वर ने रिमाइंड कराया. और मुझे ही नहीं बल्कि हर एक विश्वासी के लिए ये आयत बहुत ही चैलेंज की ओर से, मतलब आपको चेतावनी देने वाली और आपको उभारने के लिए परमेश्वर के वचन में रिकॉर्ड है. टू बुक ऑफ प्रोफेसीज की, रेवलेशन की बुक में इस बात का जिक्र पाया जाता है. इफिसुस की कलीसिया जिसको कि पौलुस ने स्थापित किया, और उसमें तीमुथियुस जैसे एक बड़े सिंसियर और यंग लीडर के देख रेख में ये बढ़ती गई. मगर रेवलेशन में परमेश्वर जब जॉन से बातचीत कर रहे हैं और उसको इस कलीसिया की, जो एशिया माइनर में जो कलीसिया थी, उन सातों कलीसिया में से इफिसुस की कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया जिसको कहते हैं, और इसके बारे में बातचीत करते समय परमेश्वर उसकी एक ऐसी बात को बड़ी तारीफ के साथ, परमेश्वर का आत्मा उसकी तारीफ करते हुए उसके साथ जो एक बड़ी अजीब से शब्द और बहुत ही चेतावनी और अलार्मिंग के, वार्निंग के जो स्टेटमेंट यीशु मसीह के मुंह से निकली ताकि यूहन्ना उसको कन्वे करे इस चर्च को, वो बहुत ही हम सबों के लिए एक बहुत ही चेतावनी की, वार्निंग वाली वर्ड्स है. इसके लिए हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 2 बाब, बुक ऑफ रेवलेशन 2nd चैप्टर, उसकी 2nd वर्स से पढ़ेंगे हम लोग. सॉरी, फर्स्ट से ही पढ़ लें. इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीप्तों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ. अब देखिए कि परमेश्वर जिसके लिए मैं आप सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए हम जी रहे हैं, कि उसके लिए जो जिन भले कामों के लिए सृजे गए हैं उसको करें, उसी के बारे में परमेश्वर खुद जो कलीसिया का हेड है, उस कलीसिया के दूत को ये मैसेज कन्वे करवा रहा है कि मैं तेरे काम को, मतलब मैं और आप जो भी कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसको परमेश्वर बड़ी क्लोजली वॉच कर रहा है, देख रहा है, परख रहा है. ये मैं और आप जान लें कि हम जो भी कुछ अपने जीवन में परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से कर रहे हैं, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, मतलब जो परिश्रम हम परमेश्वर के लिए करते हैं, दुनियावी परिश्रम की बात नहीं हो रही है ना, परिश्रम की बात है. लेकिन धन्य जो प्रभु में परिश्रम करते हैं, है ना, परमेश्वर में परिश्रम, लेकिन प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं. मतलब कुछ ऐसे भी परिश्रम है. बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमने अपनी ज़िंदगी बड़ी मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, बहुत चीज़ें हमने करी है, इतने दुख झेले हैं, मगर परमेश्वर उस चीज़ों को इतनी तवज्जो नहीं देता. परमेश्वर जिस चीज़ को तवज्जो देता है कि परमेश्वर में आपकी मेहनत, आपका परिश्रम क्या है. अगर आप सचमुच परमेश्वर के परिश्रम के, या परमेश्वर 3 चीज़ों का नाम ले रहा है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ. जब आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर उसको ऑनर करता है, उसके रिवॉर्ड करता है, और उसके लिए परिश्रम, उसके लिए दुख उसके लिए परिश्रम करना मतलब दुख उठाना, मतलब लेबर करना, उसके विनियार्ड में, उसके राज्य में मेहनत करना. परमेश्वर के इट्स नॉट अ कंफर्ट कोजी जोन. ये परमेश्वर के लिए जीना कोई आराम तलब जिंदगी नहीं है. इसमें परिश्रम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है ना. तो लिखा कि परमेश्वर में किए गए मेहनत की बात हो रही है, और तेरे धीरज को जानता. और जब वो परमेश्वर के लिए काम करेंगे और परिश्रम करेंगे तो एक ऐसी क्वालिटी है जो हर एक विश्वासी में परमेश्वर देखना चाहता है, और वो है धीरज. बहुत से लोग अच्छी मेहनत करने के बाद मगर आखिर में धीरज न रखने के कारण अपने जीवन को एक अजीब तरीके से समाप्त करते हैं. ऐसे बहुत से परमेश्वर के दास और दासियों की जीवनियाँ, उनकी गवाही हमारे सामने है कि जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी मगर अंत तक धीरज नहीं धरा. मगर इस कलीसिया को परमेश्वर बड़े अप्रिशिएशन और शाबाशी के शब्द बोल रहा है कि मैं तेरे काम जानता हूँ, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ,
है ना। मतलब किस तरीके से पेशेंटली ये परमेश्वर के कामों के लिए लिप्त हैं और उसके लिए जुझारू हैं, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर को बड़ा ऑनर कर रहा है, इस बात को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है, उनको शाबाशी दे रहा है। और मगर जब तीसरी आयत में आते हैं तो ऐसा लिखा है, ये तू, मैं तेरे काम को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मतलब दिस चर्च हैज अ स्पेशल गिफ्ट टू डिजर्न पीपल। कुछ बुरे लोगों को जो परमेश्वर के सेवकों के रूप में या परमेश्वर के विश्वासी के रूप में आते हैं, और उनको देख नहीं सकता। मतलब उनको उनसे देख नहीं करता, मतलब वो तुझे उनको बर्दाश्त नहीं करता है, उनको उनसे कंप्रोमाइज नहीं करता है। लिखा है कि तू उन बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को अपोस्टल्स कह रहे हैं, प्रेरित कह रहे हैं, परमेश्वर का सेवक कह रहे हैं, परमेश्वर का दास कह रहे हैं, और है नहीं। और है नहीं। मतलब इस चर्च में एक स्पेशल गिफ्ट है कि ये परमेश्वर के नाम से प्रेरित कहने वाले, सेवकाई करने वाले ऐसे बहुत से सेवकों को परखने, उनको डिजर्न करने के लिए परमेश्वर ने एक स्पेशल गिफ्ट ने दी, और वो परख की आत्मा दिया। बहुत से लोग बहुत सी गिफ्ट्स की बात करते हैं, चंगाई का वरदान मांगते हैं, भविष्यवाणी का आत्मा मांगते हैं, और मिरेकल्स करने की सामर्थ मांगते हैं, अन्य भाषा में बात करने की बातें बोलते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। मगर जो एक खास गिफ्ट है जो इस खास क्रूशल टाइम पे हर एक विश्वासी को और कलीसिया में होनी चाहिए, वो है स्पिरिट ऑफ डिजर्नमेंट, परख की आत्मा। और ये परख की आत्मा इस चर्च में पाई जाती है कि देखिए कितने अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को जो अपने आप को परमेश्वर के प्रेरित, यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में आए, उनको उन्होंने परख कर उनको पकड़ लिया, उनको परखा, और उन्हें झूठा पाया कि वो फेक प्रीचर्स थे, फेक अपोस्टल्स थे। तो मैं आप भी अगर ये 2000 से भी 2000 साल समझ लीजिए कि करीब अगर ये पत्री लिखी जा रही है, उससे वो यीशु मसीह जो आज जो कल युग न युग सा है, उस समय इफसूस की कलीसिया में इस तरीके की क्वालिटी, इस गिफ्ट को उसने इम्पार्ट किया और उनको आशीषित किया, तो वो किस बेहतर तरीके से क्यों नहीं चाहता होगा कि इस अंतिम चर्च की, इस चर्च कलीसिया में भी इस तरह की गिफ्ट्स में लोग ऑपरेट करें, ताकि डिसेप्शन से बच सके, डिसीव होने से बच सकें, और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हुए, अपनी धीरज से चलते हुए अपनी इस रूहानी स्पिरिचुअल कॉलिंग को पूरा कर सकें। और लिखा है कि उनको तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। परख कर उनको टेस्ट किया तूने। उस लोग कहते हैं किसी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं, जो भी आ रहा है जी प्रभु के नाम से उसको ले लो, गले लगा लो उसको, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से आ रहा नहीं। सॉरी, परमेश्वर ऐसे लोगों को ऐसे अपनी स्पिरिट के डिजर्न में, ऐसे लोगों को जो फॉल्स अपोस्टल्स हैं, फॉल्स फेक सर्वेंट ऑफ गॉड अपने आप को कहते हैं, क्योंकि इसलिए पौलुस खुद कहता है कि कुरिन्थियों में लिखते हुए कहता है कि शैतान भी ज्योति में दूत का रूप धारण करता है, और उसके सेवक अगर परमेश्वर के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई अचंभे की बात नहीं। मैं भी खुद परमेश्वर का सेवक हूँ, इसलिए मैं हर एक सुनने वाले से भी कह सकता हूँ कि आत्माओं को परखें, आत्माओं को परखो। परमेश्वर इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की तरफ से है कि नहीं। सब आत्माओं की प्रतीति ना करो, क्योंकि बहुतेरे झूठे नबी, नबूवत करने वाले, प्रेरित, झूठे आश्चर्यक्रम करने वाले लोग निकल चुके हैं, और इसलिए जब परमेश्वर का दास पौलुस जी को कह रहा है कि उस समय ऐसे लोग थे कि ऐसे झूठे प्रेरित और ऐसे सेवा करने वाले सेवकों के रूप में, यीशु मसीह के सेवकों के रूप में आ रहे थे वो लोग। चलो, और तभी इसलिए पौलुस लिखते हुए कहता है कि वो परमेश्वर के सेवकों का रूप धारण करे तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और अगर उसके झूठे फेक सर्वेंट्स परमेश्वर के सेवकों की मास्क लगा के आए तो और कितनी खतरनाक बात होगी। और ऐसे लोगों को जांचने के लिए आपको मुझे क्या चाहिए? डिजर्नमेंट। और डिजर्नमेंट की गिफ्ट जिसको बहुत से लोग नकारते, क्या परख, क्या मतलब क्या परख? क्योंकि अगर आप परखें, तभी यीशु मसीह सबसे खतरनाक कलीसिया को जो अटैक और बुरे दिनों में संभलने के लिए चेतावनी, हिदायत दी, उसमें मत्ती 24-25 में पढ़ेगा, लिखा कि बहुतेरों को भरमाने के लिए शैतान ऐसा करेगा। देखो, भरमाना चाहना, डू नॉट डिसीव। इसलिए अगर परमेश्वर, और खुद
अपने इस रेवलेशन में, इस बुक में यूहन्ना को सारी कलीसियाओं के नाम और इवन स्पेसिफिक आने वाली कलीसिया और इफसुस जैसी ऐसी कलीसियाओं को चेतावनी देते हुए वो कह रहा है कि देखो तुम्हें ये गिफ्ट दिया है, उसमें तुमने अच्छा है और इसमें होना भी चाहिए कि तूने उन्हें परख कर झूठा पाया है। वेरी गुड, सावश्य वाली बातें हैं और बहुत ही थपथपाट की बातें हैं किसी कलीसिया के लिए कि परमेश्वर से कहा है कि मैंने तेरे कामों को देखा है, तेरे परिश्रम को देखा, तेरे धीरज को देखा है, तेरे इस परख की आत्मा में झूठे प्रेरितों को परख कर तूने झूठा पाया। कितनी अच्छी स्पिरिट्स में काम कर रही है कलीसिया। बहुत अच्छी बात है कि इस कलीसिया के लिए इतने शाबाशी के शब्द उस कलीसिया का सर जो खुद मसीह यीशु है बोल रहा है, तो कितनी तारीफ काबिल, क्या व्हाट इज स्टेटमेंट फॉर एनी चर्च है। और तीसरी आयत में लिखा तू धीरज धरता है, मतलब आई मीन बार बार धीरज, और लिखा तू धीरज धरना, धीरज धरता मतलब परमेश्वर की पेशेंस इतना खुश है कि हो सकता है कि धीरज कब धरा जाता है, जब बहुत दुख, कलेश, परेशानी और सताव आता है, तब आपको धीरज की जरूरत होती है। तो ये कलीसिया सचमुच ऐसी तमाम ऐसी बातों में से, तमाम सतावों में से गुजरने के बाद लिखा है, बनी हुई है, स्टैब्लिश है। लिखा है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और मतलब सिर्फ धीरज नहीं धर रहा, मगर यीशु मसीह के नाम की गवाही के लिए, उसके प्रचार के लिए ये कलीसिया इस तरीके से बोल्ड है, पेशेंटफुल है कि इन्होंने हर तरीके से दुख उठाते उठाते, मतलब दुख उठाया नहीं, मतलब पास में नहीं लिखा, दुख उठाते उठाते, जब परमेश्वर इस बात से उनको मुखातिब हो रहा है तो उस चीज़ को बता रहा है कि तुमने दुख उठा उठा के और अभी भी दुख उठा रहे मेरे नाम के लिए, थके नहीं हो, तुमने गिव अप नहीं किया है। कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है। मैं सोचिए जब मैं इसको पढ़ने लगा तो मैं अपने आप को खुद ही जांचने लगा कि मैं परमेश्वर के सेवक होने के नाते ये मेरी कलीसिया खुद क्या सचमुच इस तरीके की शाबाशी के शब्द परमेश्वर से सुनेगी कि हम धीरज धर रहे हैं, परमेश्वर के लिए परिश्रम कर रहे हैं, हमारे हर एक काम परमेश्वर को पसंद आ रहे हैं, हमारे परख की आत्मा में काम करना परमेश्वर को पसंद आ रहा है। और परमेश्वर कह रहा है तू धीरज धरता, दुख उठाते उठा, मतलब मैं आप क्या दुख उठा रहे हैं यीशु मसीह के लिए, उसकी गवाही के लिए। सोचिए जब ये बात मैं खुद अपनी ली हुई ना, क्या कर रहे हैं हम प्रभु के लिए, क्या दुख उठाया हमने। पहले अर्ली चर्च के जिस अपोस्टल्स थे, प्रेरित थे या परमेश्वर के साथ, उन्हें कितने दुख उठा कर परमेश्वर की अपनी गवाही को उन्होंने सच्चा साबित किया, अपने जीवन से इस बात को दिखाया कि यीशु से मरकर उनके जीवन में कुछ भी नहीं है। इतने इतने बड़े सैक्रिफाइसेस उन्होंने अपनी जानों को परवाह किए बिना, अपने प्रॉपर्टीज की परवाह किए बिना, खाले ओलड़े इधर उधर गुफाओं में छिपटे फिरे, दुनिया लिखा संसार उनके योग्य नहीं था, आरों से चीरे गए और आग में झोंके गए, जानवरों के सामने डाल दिए गए, इब्रानियों में ऐसा लिखा है। ये वो लोग थे, उन्होंने बड़ा दुख उठा के विश्वास की दशा में ही अपनी आंखें बंद करें। मगर जब इस बात को दुख उठाते थका नहीं, तो मतलब इफसुस से कैसी कलीसिया है जिसको परमेश्वर शाबाशी दे रहा है कि तुमने मेरे नाम के कारण बहुत दुख उठाए हैं, परिश्रम किया, मेहनत किया है, और इस सब चीज़ों को बड़ी शाबाशी दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि कितने व्हाट ए स्टेटमेंट। सचमुच मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कलीसिया क्या होगी। मगर जब इस सब चीज़ों की तारीफ करने के बाद एक चौथी आयत में जब आते हैं तो ये बहुत ही पेनफुल, एक बड़ी चैलेंजेबल वर्ड्स है, जिसको इसकी इतने सारी तारीफों पर एक क्वेश्चन मार्क सा लग जाता है। जैसे कि चौथी आयत में लिखते हुए यीशु मसीह ने कहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इतनी अच्छी बातें करने के बाद तू थका नहीं है, तू धीरज धरता है, तू मेरे धीरज धरते दुख उठाते थका नहीं है, तूने परिश्रम किया, तूने मेहनत करी है और आज भी कर रहा है, और बहुत बखूबी से डिजर्नमेंट में सच्चे और नकली लोगों को परखने में तू माहिर है। इन सब चीज़ों की इतनी शाबाशी के बाद जब परमेश्वर इस बात को कह रहा है, मगर मुझे तेरे खिलाफ, तेरे विरुद्ध यह बात कहनी है कि तूने अपने पहला सी मोहब्बत, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यू लॉस्ट योर फर्स्ट लव, तूने पहला वाला प्रेम छोड़ दिया है। तो अब सोचिए किसी आदमी की इतनी तारीफ करने के बाद उसे अगर ये शब्द खुदा उनका है कि तू ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, मगर मुझे तेरे विरुद्ध। मुझे याद आता है पौलुस ने रोमी में लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारे तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, और अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध में हो तो हमें कौन बचाएगा। यहाँ देखिए इतनी अच्छी
रूहानी काबिलियतों और शाबाशियों के बाद परमेश्वर एक बड़े मतलब पेनफुल स्टेटमेंट इस चर्च के लिए दे रहा है। और क्योंकि यीशु मसीह इस चीज़ को देखते हुए बड़े अच्छी तरीके से परखने के बाद चीज़ को कह रहा है कि मैंने ये चीज़ को देखा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। और मैं एक सचमुच ईमानदारी से बताऊं, मैं ये आयत काफ़ी दिनों से और इवन हमेशा से मेरे जीवन की एक बुनियादी फाउंडेशनल चैलेंजेबल वर्ड्स रही है कि मुझे हमेशा चैलेंज करती है कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं जब मैं मसीह में बुलाया गया और उस समय हिसाब से आज के दिन या समय जब मैं वीडियो बनाते समय क्या सचमुच मैं परमेश्वर के उस पहले वाले प्रेम से नीचे तो नहीं गिर गया मेरा ग्राफ। क्योंकि मेरा आप एक ऐसे संसार में जहाँ सुबह से लेके बिस्तर से सर हटाते से सर हटाते ही बिस्तर तक जाने तक 24/7 आपके दिमागों पे, आपकी प्रस्तुतियों में शैतान और संसार इस बात का अटैक डाल रहा है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रेम की जगह और दूसरी चीज़ों को वो उसमें डाल दे। परमेश्वर के प्रेम की जगह और दूसरी चीज़ों को तवज्जो देते हुए परमेश्वर के पहले फर्स्ट लव से गिराने में उस सफल होने के लिए वो हर तरीके का कंडे अपना रहा है। इसलिए ये हर एक विश्वासी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो रोज अपने आप को जांचे कि मैं जब मसीह में बचाया गया, बुलाया गया, उस फर्स्ट लव में जब मैं मसीह 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 उसकी दुल्हन की तरह मसीह से आकर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, तो क्या आज मैं और आप आज इस वीडियो को सुनते हुए भी क्या मैं और आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं कि आप कह सके कि नहीं, मैं पहले लव से नहीं गिरा हूँ, मेरे पहले प्रेम में कोई गिरावट नहीं आई है। एक बड़ा सोचने का और इस पे मद्देनज़र करने की एक बड़ी गहरी शब्द हैं जो यीशु मसीह के मुंह से निकले। इतनी तेजस्वी, इतनी एनर्जेटिक, इतनी लेबोरियस चर्च कलीसिया जो इतनी खूबियों से भरी हुई है। मैं इसे देखने लगा कि मैं तो उस तरीके से खुद तेरे लिए दुख भी नहीं उठा रहा, इस तरीके से धीरज, इस तरीके से परिश्रम भी नहीं कर रहा है, इस तरीके की कलीसिया इस तरह से परिश्रम और इस तरीके से खुदा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसी कलीसिया को खुदा क्यों निचोड़ में, उसके कंक्लूजन में सब चीज़ों को कहने के बाद कह रहा है तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर, याद कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और अपने पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके सामने से हटा दूंगा। आप सोच सकते हैं कितने खतरनाक वर्ड है, कितनी खतरनाक अलार्मिंग स्टेटमेंट है यीशु मसीह के कि याद कर कि तू कहाँ से गिरा है। यकीनन मैं और आप मसीह के साथ चलते हुए हमेशा से एक जैसी स्थिति में नहीं रहते, हम गिरते हैं, कई बार उठते हैं और परमेश्वर उन चीज़ों को जानता है। मगर परमेश्वर ऐसी स्थिति में क्यों कह रहा है कि तू याद कर तू कहाँ से गिरा है। मगर मतलब धीरे धीरे इस आदमी ने इस बात पे गौर करना, इस चीज़ों को सोचना छोड़ दिया कि मेरा पहला प्रेम में और आज की स्थिति में क्या डिफरेंस है। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि जब परमेश्वर के साथ चलते चलते धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइजिंग, ऐसे ही कंफर्ट कोजी और एक कैजुअल एटीट्यूड में जीने लगते हैं। हाँ ठीक है, प्रभु से जानते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर की गवाही दे रहे, परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हाँ दुआ बंदगी कर रहे हैं, हाँ वचन पढ़ रहे हैं, मगर इस चीज़ को समझते नहीं कि जो इस समय जो प्रेजेंट स्टेज है, हमारी लाइफ की स्टेट है, वो क्या पहले वाली उस फर्स्ट लव, जब आप नए जन्म का अनुभव पाकर उस फर्स्ट इनकाउंटर के द्वारा खुदा के साथ उस प्रेम में इतने डीप इंटीमेसी में थे कि और चीज़ें आपको लुभा नहीं पा रही थी। और यह गिरने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है जब परमेश्वर की जगह और कुछ चीज़ें लेने लगती है। वो कुछ भी हो सकता है। इवन आवर मिनिस्ट्री, मार्था की तरह सेवकाई के चक्कर में हम उस पहला वाला फर्स्ट लव, उस बेस्ट पोर्शन को जो मरियम ने पाया उसको छोड़ देते हैं। इवन हमारी कई लोगों की मिनिस्ट्री उनके लिए वो परमेश्वर से ज़्यादा प्रिय हो गई है और वही बातें उन्हें चला रही हैं पहली सी मोहब्बत में। वो पहली सी मोहब्बत की जगह शायद आपके पति ले सकता है, आपकी पत्नी ले सकती है, आपकी नौकरी ले सकता है, आपके बच्चे ले सकते हैं, आपकी फ्यूचर की प्लानिंग्स, आपकी एम्बिशंस, आपकी डिजायर्स उस पहले प्रेम से आपको अलग कर सकती है और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि शैतान धीरे धीरे चीज़ों को करता है और वो इन चीज़ों को धीरे धीरे
हमारी लाइफ में रिलीज करता रहता है और हमें मालूम नहीं होता कि हम फर्स्ट लव से कब नीचे गिरने लगे हैं। मगर पवित्र आत्मा मुझे और आपसे प्रेम करता है और वो बार बार हमें चिताता है। और ये वचन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक परमेश्वर का दास होने के नाते इस चीज़ को मैं बराबर, ये आयत मुझे हमेशा ये बात को चिताती रहती है कि तू पहले के समान काम कर, पहले जैसे प्रेम में पाया जाए। और मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये आयत आज भी मेरे लिए एक वार्निंग, एक चैलेंज की तरह से मेरे लिए भी बनी। और मेरे समझता मेरे लिए नहीं, मेरे हर एक बहन भाई जो इस वचन को सुन रहे हैं आज, उनसे भी परमेश्वर गुरु इससे बातचीत करा है कि हो सकता है कि आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से जज्बे में खुदा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे, बहुत अच्छी गवाही दे रहे थे, बहुत अच्छा सुसमाचार सुना रहे थे। हर एक सामने वाले आदमी को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आप तैयार थे। आपको अपनी इज्जत, अपनी बेइज्जती और अपनी किसी बातों की परवाह नहीं थी। आप अपने फ्यूचर को देख के सोच के बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं थे, क्योंकि आप जानते थे कि आपका भविष्य मसीह में सुरक्षित है। मगर धीरे धीरे परिस्थितियों ने, हालातों ने, जिम्मेदारियों ने, ऐसा तो नहीं कि आपको पहले प्रेम से ऐसी स्थिति में ला गया है कि ना आप ठंडे हैं ना गर्म है और बस ठीक है चल रहा है। प्रभु जानता है मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु इस बात से कुछ नहीं कि आप उससे प्रेम करते हो, परमेश्वर को शिकायत इस बात की है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो कैसी दुल्हन को लेने के लिए, अरे जो उस गर्म जोशी में, उसी फर्स्ट लव में इस तरीके से जुझारू रूप से इतनी पैशनेट हो, इतने मुंतजर हो अपने दूल्हे से मिलने के लिए, उसके लिए और सब चीजों को तवज्जो ही ना दे किसी चीज को। इसलिए मुझे आपको, जैसे इफ्सूस की इतनी अच्छी कलीसिया को कितनी अच्छी शाबाशी की बात करने के बाद उसने कहा तूने अपने पहले सा प्रेम छोड़ दिया भाई, और चेत कर तू कहां से गिरा है। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद करे। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में 6 घंटे बाइबल पढ़ते थे, मगर अब सिमट के वो 6 मिनट में भी हो गई है। 2 महीने आप उपवास ऐसे गर्मजोशी मोहब्बत में कर लिया चलते थे, मगर वो उपवास, वो फास्टिंग का सिलसिला सब रुक सा गया है। हर दिन किसी को गवाही, किसी को प्रचार, किसी को ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी आदमी के जीवन को छूने के लिए एक डेली मैंडेट के रूप में आप उस चीज़ को करते थे कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर अपनी चीज़ों को एक तरफ रख के कहीं ना कहीं किसी के लिए आशीष का जरिया बनूं। उसके लिए अब महीनों हो गए हैं उसका रेशियो। सोचें किसने उस पहले प्रेम से गिरा दिया है। आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके एम्बिशंस, आपकी डिज़ायर्स, आपका मोबाइल, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी रिश्तेदारी और सोशल इन्फ्लुएंस, किसने आपको पहले के प्रेम से अलग कर दिया है। पहला प्रेम की जो सच्ची डिमांड यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि ऐसे नहीं कि हम अपनी रिश्तेदारी से, अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करना, अपने बच्चे से प्रेम नहीं करना, अपने बिजनेस से और इन सब चीज़ों में ठीक नहीं होना, ये चीज़ों की बात नहीं हो रहा। मगर यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे ज़्यादा प्रेम की बात है, मतलब फर्स्ट प्लेस जो मेरे लिए होना चाहिए उससे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा जो अपने माता पिता से, अपने बहन भाई से, अपने पत्नी से, अपने लड़के वाला अपने बच्चों से, मतलब और अपने खेतों से, अपने मतलब बिजनेस, अपने प्रोफेशन, किसी भी चीज़ को मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। अब सोचिए इतनी योग्यता से भरी हुई इस इफिसुस की इस चर्च को, जिसके फाउंडर पौलुस था, और उसके बाद इतने अच्छे से लीडर्स इसमें काम करते रहे। तीमुथियुस के अंडर में उस जवान सेवक के, सच्चे खुददार सेवक की हजूरी में कलीसिया कितनी उन्नति हो रही है। मगर इस ऐसे समय पर आकर खुद उनको क्यों ऐसा लगा कि ये एक कलीसिया को फिर से रिवाइव होने की जरूरत है, फिर से पहले प्रेम में आने की जरूरत है। तो मैं इस चीज़ को सोचने लगा कि अगर इफिसुस की इतनी बेहतर कलीसिया को खुदा ने कह दिया कि मुझे तेरे विरुद्ध, मतलब खुदा उसके विरुद्ध में, उसके खिलाफ खड़ा होकर कह रहा है, तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, और अगर तू उस पहले से प्रेम में नहीं आया, पहले के समान काम करने के लिए उसी डीप फर्स्ट इंटीमेसी में नहीं आया, तो ये तेरे दीवत को हटा दूंगा। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब इसलिए मैं आपसे मुखातिब होते हुए खुद अपने आप को और परमेश्वर की रूह के तहत आपको और अपने आप को समर्पित करता हूँ कि खुदा के रूह मुझसे आपसे बातचीत करे। क्या मुझे और आपको अंदर से ये एश्योरेंस, ये आपके कॉन्शियस में ये कंफर्मेशन हो रहा है कि यू रियली फाउंड इन अ सेम फर्स्ट लव एंड यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी विद क्राइस्ट। मसीह के साथ उस पहले प्रेम की उस रूहानी जर्नी में जब आप चले थे, क्या आज में आप अपने आप को उसी प्रेम में अपने आप को पाते हैं, या वो दर्जा
वो ग्राफ इतना नीचे गिर गया है कि परमेश्वर का रूह मुझे आपको चताने के लिए कह रहा है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो कहाँ से गिरा, मतलब कहाँ से, कौन सी चीज़ों ने, किस स्टेज से गिरा है, उसको परमेश्वर का रूह मुझे बता सकता है। कौन उस पहले प्रेम की जगह ले रहा है, इसको मुझे और आपको डिज़ाइन करना है। खुदा करूँ आपसे बातचीत करें हम सबों को, जब परमेश्वर के सामने खड़े हों तो सचमुच खुदा यीशु की तरह ये ना कहे कि मुझे तेरे विरोधी कहना है। अगर परमेश्वर हमारे विरोध हो जाएगा तो हमारे को कौन बचाएगा, सोचिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रभु का आत्मा आपकी मदद करे, मेरी मदद करे। हम एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें कि सचमुच पहले प्रेम में पाए जाएं, जिस सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।